हेलो फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 35 जिसमें हम सीखेंगे पेयर इन STL। यानी पेयर नाम की एक क्लास होती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में। आज हम उसको देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेयर एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंतर्गत एक टेम्पलेट क्लास है, लेकिन ये कंटेनर क्लास नहीं है। हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें कुछ क्लासेस कंटेनर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ इटरेटर को रिप्रेजेंट करती हैं, पर इनके अलावा भी कुछ क्लासेस होती हैं। उनमें से एक क्लास है पेयर क्लास। कई बार ऐसा होता है कि हमें डेटा की पेयरिंग करनी ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है। फॉर एग्जांपल कंट्री नेम एंड कैपिटल, राइट, लाइक इंडिया। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है इसका एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इसकी कैपिटल यानी दूसरे डेटा के साथ, न्यू दिल्ली। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो गया इन दोनों डेटा के बीच में। या कई बार हम चाहते हैं कि लोगों के नाम और फ़ोन नंबर रख रहे हैं, तो नेम होगा एक डेटा और दूसरा डेटा होगा फ़ोन नंबर। तो ये दोनों डेटा जो होगा ये एक पेयर में हम स्टोर करना चाहेंगे। या कई बार होता है नेम एंड एज, या हम चाहते हैं नेम एंड मार्क्स। ठीक है, उनको स्टोर करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए C++ में हमें एक फैसिलिटी मिलती है पेयर नाम की क्लास। हम क्या कर सकते हैं, पेयर नाम की क्लास का इस्तेमाल करके किसी भी दो टाइप के डेटा को एक पेयर में बांध सकते हैं। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। पेयर क्लास का नाम है, क्योंकि टेम्पलेट क्लास है आपको एंगुलर ब्रैकेट में बताना पड़ता है टाइप। तो T1 एक डेटा टाइप है, T2 दूसरा डेटा टाइप है। ये प्रिमिटिव टाइप भी हो सकते हैं और कोई क्लास टाइप भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहा वो रखा है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा पेयर और पहला टाइप है स्ट्रिंग और दूसरा टाइप है इंट, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है P1। तो P1 के अंदर एक पेयर ऑफ वैल्यूज हम रख सकते हैं, जिसमें से पहला मेंबर होगा स्ट्रिंग और दूसरा मेंबर होगा इंट। तो कोडिंग के जरिए इसको समझते हैं कि ये कैसे करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर C++ की कोडिंग कर रहे हैं। हमने IOStream हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है, फिर यूजिंग नेम स्पेस std लिखा है। अब मैं लिख रहा हूँ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ पेयर का ऑब्जेक्ट। अब पेयर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम जानते हैं टेम्पलेट क्लासेस हैं। वैसे तो P1 ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये टेम्पलेट क्लास है एंगुलर ब्रैकेट में आपको बताना पड़ेगा डेटा टाइप। तो मैंने पहला डेटा टाइप बता दिया स्ट्रिंग और दूसरा डेटा टाइप रख लिया इंट। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं P1। अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल पेयर, और दोनों ही स्ट्रिंग रखना है, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। दो स्ट्रिंग का ही पेयर बन गया, ये P2 हो गया। या फिर मैं पेयर बनाना चाहता हूँ स्ट्रिंग एंड फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो पेयर ऐसे भी बन सकता है, यानी किसी भी दो टाइप की वैल्यूज का पेयर हम बना सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में एक प्री डिफाइंड क्लास है। अगर हम अपनी बनाई हुई किसी क्लास का नाम भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यदि हमने भी कोई क्लास बनाई है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो जैसे मैंने लिखा पेयर, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट कोई क्लास होगी जो हमने बनाई होगी, लेकिन फिलहाल मैंने कोई स्टूडेंट नाम की क्लास नहीं बनाई है ना। तो अगर मैं बनाता तो मैं फिर ऐसे बनाता क्लास स्टूडेंट। ठीक है, उसकी बॉडी होती, उसके अंदर कोडिंग होती,
राइट। जैसे कोडिंग में हम लिखते हैं प्राइवेट, ओके, स्ट्रिंग नेम, और क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा इंट एज, ऐसा भी लिख सकता हूँ, और भी कई सारे हो सकते हैं। और फिर मैं कुछ पब्लिक मेंबर भी बना सकता हूँ, जैसे कि void set student, तो इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेंगे एंड एज के लिए वैल्यू लेंगे, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम में असाइन हो जाए एस की वैल्यू एंड एज में असाइन हो जाए ए की वैल्यू। इस तरीके से वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए भी मैंने एक फंक्शन बना लिया शो स्टूडेंट, और इसकी कोडिंग में सिर्फ मैं प्रिंट कराने का कोड लिख रहा हूँ सी आउट न्यू लाइन से नेम, ओके, नेम की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, नेम। इसी तरह से प्रिंट करा देता हूँ एज, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। इसको भी नेक्स्ट लाइन से करा देता हूँ। तो ये देखिए हमने एक क्लास बना दी स्टूडेंट नाम की। तो स्टूडेंट भी अब एक डेटा टाइप है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर मैंने P4 एक पेयर बना दिया जिसमें ये पहली वैल्यू, पहला मेंबर इंट टाइप का होगा, दूसरा मेंबर स्टूडेंट टाइप का होगा। तो देखिए मैंने क्लास का नाम स्टूडेंट रखा है, यहाँ पे भी क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं पेयर क्लास के ऑब्जेक्ट। अब पेयर में वैल्यू कैसे इंसर्ट की जाती है, तो एक फंक्शन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में बना है मेक अंडरस्कोर पेयर। आप इसके अंदर वो मेंबर्स लिख दीजिए उसी ऑर्डर में जो टाइप आपने मेंशन किया था पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। तो अब मैं सभी में डेटा भी रखूँगा। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहले मुझे डेटा P1 में रखना है, तो कैसे रखूँगा, P1 में असाइन करता हूँ मेक अंडरस्कोर पेयर, और इसके अंदर पहली वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो जैसे मैंने दे दी राहुल, और दूसरी वैल्यू लेट से उसके मार्क्स हैं या उसके एज है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने वो दे दिया 16, ठीक है। तो इस तरह से पेयर ऑफ वैल्यूज में उसमें रख सकता हूँ। तो P2 में दोनों स्ट्रिंग है, तो मैंने लिखा मेक पेयर, इस पे मैं लिख सकता हूँ इंडिया और दूसरा लिख देता हूँ न्यू दिल्ली। इसी तरह से बनाता हूँ P3 मेक पेयर, और इसमें क्या करूँ, एक वैल्यू स्ट्रिंग है, एक वैल्यू फ्लोट है। मतलब लेट से बुक का टाइटल है और बुक की प्राइस है। तो बुक का टाइटल मैंने लिखा सी ड्रिलिंग C++, ओके, और इसकी प्राइस लिख दी 345.5F, ठीक है, फ्लोट वैल्यू है, F मतलब फ्लोट वैल्यू है। P4 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, P4 में असाइन करवाता हूँ। तो कैसे लिखूँगा, मेक अंडरस्कोर पेयर, पहली वैल्यू इंट है, लेट से सीरियल नंबर है या रोल नंबर है, तो मैंने लिखा 1, और दूसरी वैल्यू होगी जो कि एक स्टूडेंट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैं पहले बना लेता हूँ। तो मैंने लिखा स्टूडेंट S1 असाइन। अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जब बना रहे हैं उसी वक्त मैं उसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ, या फिर क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है तो मुझे उसे इनिशियलाइज करने के लिए फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन कौन सा, सेट स्टूडेंट। सेट स्टूडेंट में क्या वैल्यू पास करनी होगी, पहली वैल्यू ऐश्वर्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ऐश्वर्या, और पहली वैल्यू थी ऐश्वर्या, दूसरी हम इसकी एज लिख लेते हैं, तो लेट्स से एज इज 19। ओके, तो ये स्टूडेंट की वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दी। अब मेक पेयर में हम दूसरी चीज़ लिख रहे हैं S1, जो कि स्टूडेंट टाइप की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम पेयर्स बना सकते हैं। अगली चीज़ है कि हम पेयर्स जो हमने रख दिए हैं उसको एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस करने के लिए हमारे पास पेयर क्लास में दो मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों मेंबर्स पहले और दूसरे एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि फर्स्ट किसी भी टाइप का हो सकता है ना, जैसे अब ये पेयर पे डिपेंड करेगा, पहली वैल्यू इंट है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं इसकी वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा पेयर ऑब्जेक्ट का नाम और फर्स्ट, मतलब पेयर का फर्स्ट मेंबर और पेयर का सेकंड मेंबर। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये। तो देखिए, जैसे कि मैं पहले वाले पेयर की बात करता हूँ, तो मैंने लिखा सी आउट पेयर 1, ठीक है। और अब मैं प्रिंट कराता हूँ पेयर 1 की वैल्यूज़। पेयर 1 में क्या है, एक तो नाम है और एक इंटीजर वैल्यू है 16। तो मैं लिखता हूँ, मुझे P1 लिखना होगा जो कि पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, थोड़ा सा गैप देके सेकंड एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, P1 डॉट सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे सेकंड पेयर के लिए भी करना है। सेकंड पेयर किसका था, सेकंड पेयर में इंडिया न्यू दिल्ली, यानी दोनों स्ट्रिंग है। तो यहाँ लिख देता हूँ P2 पेयर 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ P2 डॉट फर्स्ट, P2 डॉट सेकेंड। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे फिर करना है। इस बार पेयर 3 है। पेयर 3 में क्या है, पेयर 3 में एक स्ट्रिंग है, एक फ्लोट है, यानी हमने बुक का टाइटल रखा था ड्रिलिंग C++। तो यहाँ पे लिख देता हूँ P3 डॉट फर्स्ट एंड P3 डॉट सेकेंड। इसी तरीके से चौथे में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर P1 डॉट फर्स्ट जब मैं कर रहा हूँ तो P1 डॉट फर्स्ट तो रोल नंबर, सॉरी P4 डॉट फर्स्ट तो रोल नंबर है या सीरियल नंबर, जो भी आप समझ ले। मैंने यहाँ पे 1 दिया था P4 में, और दूसरी वैल्यू स्टूडेंट टाइप की है, तो दूसरी वैल्यू में दिक्कत होगी क्योंकि वो स्टूडेंट टाइप की, तो आप ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे प्रिंट नहीं करा सकते। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है शो स्टूडेंट, तो जो रिजल्ट आया है उसको पहले किसी में स्टोर कर लें, और जो भी रिजल्ट आया है उसके बाद डॉट लगा के आप कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। कौन सा फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं शो स्टूडेंट को, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि पहले हमको इसको किसी में स्टोर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो मैं इस चीज़ को यहीं पे सेमीकोलन लगाता हूँ और जो इधर आया है उसको स्टूडेंट टाइप का किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लेता हूँ। इज दैट ओके, देखते हैं। और उसके बाद फिर सी आउट करा देता हूँ। वैसे आप जानते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आपने पढ़ा हुआ है, और आप चाहें तो इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके भी ये मैटर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लिखा S2, अब मुझे सी आउट की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर ही प्रिंट हो रहा है, S2 डॉट शो स्टूडेंट, ठीक है। करें, ओके, देखते हैं क्या एरर आती है। ये देखिए आउटपुट आ चुका है। सबसे पहला पेयर 1 में राहुल 16, फिर पेयर 2 इसमें हमने देखा इंडिया न्यू दिल्ली, फिर पेयर 3 ड्रिलिंग C++ 345.5, पेयर 4 सीरियल नंबर 1, और उसके बाद फिर नेम और एज प्रिंट हो रही है ऐश्वर्या 19। वो कैसे प्रिंट हो रही है,
क्योंकि यहाँ पर हमने शो स्टूडेंट फंक्शन को कॉल किया। शो स्टूडेंट फंक्शन के अंदर हमने कोडिंग की थी कि नेम और एज प्रिंट हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पेयर बनाए और पेयर बना के उसको हमने कैसे एक्सेस किया फर्स्ट और सेकंड मेंबर के रूप में। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि दो पेयर के बीच में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू। जैसे आप दो पेयर बना रहे हैं P1 और P2, तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो सेम है कि नहीं। जैसे P1 इक्वल टू P2, P1 नॉट इक्वल टू P2, P1 लेस देन P2, ग्रेटर देन P2, ये सब भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, आप इसको भी ज़रूर से विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, इन सब की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और ये पूरे कोर्स हैं, तो यदि आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो पूरा कोर्स आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स हिंदी में हैं और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डेली मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, तो जब भी आप इस साइट को देखते हैं आपको हमेशा कुछ नया कंटेंट दिखाई देता है। तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिए ताकि आप इसको बार बार विजिट कर सकें। मैं ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मकसद है कि एजुकेशन सबके लिए बहुत सरल हो जाए, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनका मीडियम इंग्लिश नहीं है या इंग्लिश में वो कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाते हैं उतनी आसानी से। तो ये दिक्कत उन्हें फेस ना करनी पड़े, और लैंग्वेज के कारण यानी इंग्लिश लैंग्वेज के कारण एक हीन भावना मन में नहीं आनी चाहिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम कहीं इन्फीरियर हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश या हिंदी नहीं आती है तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। आपको सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है। आप हिंदी में भी चीज़ों को सीख समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल चीज़ें समझ में आ गई तो फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस लैंग्वेज में उसको सीख रहे थे। अब आपको अगर ये लगता है कि ये यूज़फुल है और जो मेरा मकसद है वो कई लोगों के काम का हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए। क्योंकि मैं इसे फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्चा नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जितना हो सकता है इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक वॉल पे वीडियो को पोस्ट करें, या आप वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर दें, लोगों को बताएं। तो इस तरीके से ये स्प्रेड होगा। थैंक यू।